जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, काइंडली कंफर्म करें आपको स्क्रीन भी शो हो रही है और आपको आवाज भी आ रही है? जी जी आ रही। चलिए मैं स्टार्ट करवाती हूँ आपको। अच्छा, जैसे हम प्रीवियसली कुछ चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, उसमें मैंने आपको मतलब सप्लायर फाइंड आउट करना सिर्फ बताया था। अच्छा, कुछ लिस्टिंग्स आपको इस तरह की भी नजर आएंगी जिसमें कोई सेलर्स वगैरह आपको डायरेक्ट नजर नहीं आ रहे होंगे। इसको कहते हैं सप्रेस्ड लिस्टिंग, यानी कि लिस्टिंग में सेलर्स जो हैं वो बाइंग ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद नजर आते हैं। तो अब यहाँ पर जब मैं क्लिक करती हूँ तो उस टाइम पे आप देख सकती हैं यहाँ पर कि डिफरेंट सेलर्स अब हमें शो होना स्टार्ट हो गया और सबकी रेटिंग तकरीबन कम ही है। 15 रेटिंग है इसकी, 20 रेटिंग है इसकी, 1 है इसकी, 106 है इसकी, 4 रेटिंग है। तो इसका मतलब है कि सब कम रेटिंग वाले सेलर ही इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके सप्लायर की बात की जाए। अच्छा, डिफरेंट सेलर हैं और सब एफबीएम सेलर हैं। अगर सप्लायर इसका फाइंड आउट करने हम की कोशिश करें और स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर हमें डिफरेंट जो है वो सप्लायर्स नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सप्लायर है, मिनार्ड्स है इसका नाम। इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, अब हमें ना इसके फीचर्स को मैच करने की जरूरत होगी। 20 इंचेस और 48, 20 इंटू 48, ठीक है। ये भी 20 इंटू 48 ही है। राउंड है और ब्राउन कलर का है। ये भी राउंड है और ब्राउन कलर का है, ठीक है। और ब्रांड नेम इसका भी बेस्ट वे है और इसका भी बेस्ट वे है, यहाँ पर आप देख सकती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, लिखा हुआ आ रहा है शिप टू स्टोर फ्री और शिपिंग भी इसकी अवेलेबल है। और डिस्क्रिप्शन इसकी सारी यहाँ पर है। इसके अंदर वाटर की कैपेसिटी 1500 गैलन है। सारी चीज़ें आपको यहाँ से मैच करनी होंगी। अच्छा, ये प्रोडक्ट की कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि इतने गैलन्स हैं, क्वांटिटी 1 है, ब्राउन कलर का है, हाइट और लेंथ क्या है, और शिपिंग डायमेंशन क्या है, रेगुलर रिटर्न क्या है, वेट कितना है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इसकी मिल जाएंगी। अब यहाँ पर 532.22 का सेल आउट हो रहा है और यहाँ पर सेल आउट हो रहा है, आप देखें, 900 समथिंग का, ठीक है। तो इसकी शिपिंग भी काफ़ी चार्ज होगी और अमेजोन भी इसकी रेफरल फी काफ़ी ज़्यादा चार्ज करेगा आपसे। तो प्रोडक्ट का सोर्स ये बिल्कुल ज़बरदस्त है अगर देखा जाए तो। अब यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि एवरीडे लो प्राइस, सेल प्राइस यहाँ पर आ रही है 11% मेल इन रिबेट और टोटल फाइनल प्राइस उसकी ये हो जाएगी, ठीक है। और हम इसको ऐड टू कार्ट करके देखेंगे कि हमें कितनी शिपिंग तकरीबन इस पर चार्ज करनी पड़ेगी। तो व्यू कार्ट पर हम क्लिक करेंगे। अच्छा, अब शिप टू होम हमने करना है, ठीक है। और इसको अब हमने यहाँ से चेकआउट पर क्लिक करना है। शिपिंग चार्जेस बाद में कैलकुलेट होंगे। यहाँ पर वो वैसे साइन इन वगैरह करने का कह रहे हैं, हम इसको चेकआउट एज ए गेस्ट कर लेते हैं फिलहाल, ठीक है। कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर वो बिलिंग एड्रेस हमसे मांग रहे हैं। अलबत्ता जो चेकआउट पर जाकर इसकी शिपिंग जो चार्जेस हैं वो हमें एस्टिमेशन मिलेगी। तो अराउंड अगर हम इसको 650 की भी एस्टिमेशन लगाते हैं तो उसके बाद हमें इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। इसमें सबसे पहली बात कि ये रेटिंग भी इसकी अच्छी है, 4 स्टार है। 4 स्टार या उससे अबव भी होनी चाहिए। रेटिंग भी इसकी अच्छी है क्योंकि ये 50 अबव होनी चाहिए। आप इन पॉइंट्स को भी लिख लें कि जो स्टार्स हैं वो 4 एंड अबव होने चाहिए। जो रिटर्न रेटिंग्स हैं वो 50 अबव होनी चाहिए। सेलर्स, अगर आप FBA करना चाहते हो, ऑब्वियसली FBA करना है, लेकिन ये बस मैंने वैसे ही एक रैंडम एग्जांपल खोल ली थी। तो आपके पास यहाँ पर सेलर FBA होने चाहिए। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक तो प्रोडक्ट की रेटिंग यहाँ पर आ रही होती है ना, रेटिंग और स्टार्स नजर आ रहे होते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगी ना तो हर सेलर की भी रेटिंग आपको नजर आएगी। ये इस सेलर की रेटिंग है, 4 रेटिंग्स हैं और
बाकी उसके स्टार्स नजर आ रहे हैं। इसकी 106 है, इसकी 1 रेटिंग है, इसकी इतनी रेटिंग है, ये काफी पुराना है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये FBA कर रहा है फ्री डिलीवरी के साथ, और उसकी 15 रेटिंग है। ये हर सेलर की रेटिंग है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये FBA करने वाला है, हम देखना चाहते हैं, एक तो प्रोडक्ट हमें ये मिल गई, ठीक है, तो दूसरी प्रोडक्ट हमने अगर देखनी है तो मैं उसके बारे में भी आपको अभी लेटर ऑन बताती हूँ। उससे पहले आप देख लो कि इसमें FBA सेलर कम से कम 3+ होने चाहिए जिस प्रोडक्ट को भी आप सेल करने चाह रहे हो, या ओवरऑल सेलर आप समझ लो 3+ लाजमी होने चाहिए उसके अंदर। अच्छा, अब मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ इसको, और इसकी इंफॉर्मेशन पे यहाँ पर आते हैं। अब आप देखो, आइटम का वेट काफी ज्यादा है, 225 पाउंड है, ठीक है। FBA के लिए 225 पाउंड इज टू मच एनफ। कम से कम 3-4 पाउंड की प्रोडक्ट अगर हो तो वो अच्छी होती है। उसकी रीजन ये है कि FBA की स्टोरेज कॉस्ट आपको कम पड़ती है, और अगर आप इतनी हैवी बल्कि प्रोडक्ट अगर सेल आउट करते हो तो ऑब्वियसली इसमें आपको जो प्रॉब्लम आएगा वो ये आएगा कि FBA में स्टोरेज कॉस्ट आपको काफी ज्यादा पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद जो सेल्स रैंक है प्रोडक्ट का, ये भी काफी ज्यादा हाई है। पैशन लॉन एंड गार्डन की कैटेगरी में 97,000 है। तो BSR का मैंने आपको बताया था बेस्ट सेलिंग रैंक होता है, इनकी रैंकिंग में वो कहाँ पर लाई करती है प्रोडक्ट। तो अगर ये 50,000 से कम होगा इसका सेल्स रैंक, तो फिर हम इस प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकते हैं, चाहे वो बल्कि ही क्यों ना हो। लेकिन अगर ऑब्वियसली मार्जिन बच रहे तो फिर ही हम सेल आउट करेंगे। अब आप यहाँ पर देख लें कि 97,554 इसका तकरीबन BSR है। दैट विल शोज कि डेली बहुत कम इसकी प्रोडक्ट सेल आउट होती हैं, और 4-5 सेलर पहले से भी मौजूद हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत होती है। अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी कि फॉर एग्जांपल अब ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पर फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि इसमें BSR भी हाई है काफी ज्यादा, और FBA सेलर्स भी ज्यादा नहीं है। तो उसके लिए एक और तरीका कार है। आप क्या करोगे कि ये जो लो रेटिंग सेलर्स हैं, खासतौर पे ये वाला जो सेलर है ये FBA कर रहा है, इसके सेलर के स्टोर को मैं क्लिक करूंगी इसके नाम पर, और ये देखेंगे इसका स्टार, इसका मतलब ओपन हो गया, स्टोर फ्रंट ओपन हो गया, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, ठीक है। ये मतलब इसका ओपन हो गया है। अब आप यहाँ पर अगर देखो तो ये इसकी बिजनेस डिटेल सारी नजर आ रही है, शिपिंग पॉलिसी, प्रोडक्ट्स इसकी। अब प्रोडक्ट्स अगर आप इसकी देखना चाहते हो, इसकी स्टोर फ्रंट पे क्लिक करोगे, अब आपको यहाँ से प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफी सारी मिल जाएंगी। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये वाला सेलर सेल आउट कर रहा है, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं आप इनके सप्लायर को फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, ठीक है। अब आप देखो, ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपके पास आ गई हैं। अब आप पहले इस प्रोडक्ट की मतलब सेलर को, सॉरी, इस प्रोडक्ट के टाइटल को आप सर्च कर लो इस सेलर की, और इसको सर्च कर लेते हैं गूगल में, और हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट इस वक्त कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। यू बाय पर है, अमेजोन पर है, तो फ्लोरिडा की बिहाफ पर हमें ये बता रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी ये कुछ आ रही है, वॉलमार्ट पर भी है। अच्छा, वॉलमार्ट पर खोल लेते हैं। वैसे वॉलमार्ट आजकल के दौर में रिकमेंडेड नहीं है, पहले होता था कि हम वॉलमार्ट से भी खरीद सकते थे। ये 697 में हमें सेल आउट मिल रही है, सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट है, और यहाँ पर 22-27 में सेल आउट हो रही है। लेकिन ये पैक ऑफ 2 है, ठीक है, मॉडल 32 है, पैक ऑफ 2 है। इसमें भी अभी हमें मॉडल और चीजों को देख लेना है, ठीक है। ये भी टू रीफिल कार्ट्रिजेस हैं इसकी, और इस तरह के पैक ऑफ 2 हमने भेजने हैं। तो ऑब्वियसली ये $6-7 में, $14 में पड़ रहा है, और यहाँ पर सेल आउट हो रहा है 22-27 में, ठीक है। इस तरीके से हमने ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इसके टाइटल्स को हमने बिल्कुल पहले की तरह करना है, और फिर हमने जो क्राइटेरिया मैंने अभी आपको बताया है कि जो 5 चीजें आपने देखनी है, रिव्यूज, रेटिंग, उसके बाद सेलर की हिस्ट्री, और इसके अलावा FBA सेलर कितने हैं, सेल्स रैंक कितना है, वेट कितना है, इन सारी चीजों को आपने फिर बार बार जो है वो सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई करके चेक करना है। अब जैसे ये वाली प्रोडक्ट भी वॉलमार्ट के पास भी है, सैम्स क्लब के पास भी है,
वाइटल प्रोटीन्स, इसके पास देख लेते हैं अगर हमें कुछ सही प्रोडक्ट यहाँ पर बिल्कुल वैसी ही मिल जाती है। इसकी ओस देख लेते हैं कितने, 24 ओस की प्रोडक्ट है। और यहाँ पर हमें देखना है कि ये आई थिंक 24 ओस की है, ये भी 20 ओस की है। अच्छा, इस पर देख लेते हैं। ये 20 काउंट्स के साशे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट प्रोडक्ट इसके पास मौजूद नहीं है, बैक चले जाएंगे कि हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी की प्रोडक्ट चाहिए होती है। ठीक है, ये 1.5 पाउंड की है। मुझे लग रहा है कि इन्होंने वॉलमार्ट से सोर्सिंग की हुई है। एनीवेज हम चेक कर लेते हैं इसको। वॉलमार्ट से सोर्सिंग हुई है इसकी। अच्छा, ये सेलर कोई और है वैसे, 48.99 में सेल कर रहा है, तो महंगी है, ठीक है। ये भी नहीं होगा सप्लायर, हो सकता है इसने किसी और से खरीदी हो। सैम्स क्लब पे चेक कर लेते हैं। 24 ऑल्स की प्रोडक्ट है, और प्राइसेस लॉग इन करने के बाद पता चलेंगी। ठीक है, तो वो अभी हमें नहीं प्रोडक्ट की प्राइस दे रहे। एनीवेज इसको छोड़ देते हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर चले जाते हैं। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, इसको अब हमने सर्च करना है। अच्छा, ये भी पैक ऑफ 4 है, 80 काउंट्स है इसके अंदर, ठीक है। इसको भी हम सर्च कर लेते हैं। उसके बाद जिस प्रोडक्ट का सप्लायर मिलता जाएगा ना, उसका क्राइटेरिया चेक करते जाना है। बस हमने क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहा है तो ठीक है, फिर अदरवाइज फिर प्रोडक्ट जो है उसको ड्रॉप करते जाएंगे हम। ठीक है, टारगेट को ऑन करने के लिए आपको वही इस्तेमाल करना पड़ेगा, वीपीएन। अच्छा, फैब्रिक सॉफ्टनर, इसको यहाँ से ओपन करके देख लेते हैं। 7 जनरेशन, ये डायरेक्ट ब्रांड के पास अवेलेबल है। और 80 काउंट्स जो हैं उसका साइज अवेलेबल है इनके पास। और देख लेते हैं कि ऐड टू कार्ट का बटन है या इसमें नहीं है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि ऐड टू कार्ट का बटन है। ये जस्ट वैसे ही पब्लिसिटी के लिए वेबसाइट बनी हुई है इनके पास। सेल आउट नहीं होती, हम खरीद नहीं सकते लाइक, ठीक है। अच्छा, ये मेजर ये वाली जो वेबसाइट है इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वही बात के वीपीएन के थ्रू आप इन सारी वेबसाइट्स को जो है वो एक्सेस करेंगी। ठीक है, अब आज मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है कि किस तरह से आपने क्राइटेरिया देखना है, प्लस उसके साथ मैंने आपको जो चीज़ क्लियर की है कि वो किसी के सेलर के स्टोर पे जाकर उसकी प्रोडक्ट्स को मैंने आपको फाइंड आउट करना सिखाया है। जैसे कोई और सेलर भी देख लेते हैं। एक सेलर थे जिसकी रेटिंग 1 थी, जैसे ये वाला है, ठीक है। इस सेलर को हम ओपन कर लेते हैं। इस तरह से देखो, एक प्रोडक्ट जब हम अपने क्राइटेरिया के मुताबिक फाइंड कर लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे सेलर्स ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, और बीइंग अ न्यू सेलर वो हमें अलाउ भी होती हैं सेल आउट करना। अब जैसे ये है, अब इसके पास ये वाली आइटम्स हैं, ठीक है। ये भी मुझे लगता है कि वॉलमार्ट से कर रहे हैं ज्यादातर आइटम्स को सेल आउट, लेकिन एनीवेज हम इसको फिर भी वन बाय वन सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट है, फंको पॉप, इसको हम देख लेते हैं। इसको गूगल सर्च करेंगे, और अमेजोन के अलावा कहाँ पर अवेलेबल है हमें वो देखना है। ईबे से हम नहीं खरीदते प्रोडक्ट को जी, मेरा शक सही था, ये भी वॉलमार्ट से परचेज कर रहे हैं। अच्छा, सेलर इंफॉर्मेशन, 3 सेलर्स इसमें अवेलेबल हैं, देख लेते हैं। 17, 18 और 22। ये वाला सेलर 17 की दे रहा है, और यहाँ पर सेल आउट 11 की हो रही है। इसका मतलब है कि ये सेल सप्लायर नहीं है इसका। अच्छा, बैक चले जाएंगे। इसके अलावा ये भी हो सकता है पहले कुछ सेल लगी हो या वॉलमार्ट खुद सेल कर रहा हो तब इन्होंने खरीदी हो। तो मैं एनीवेज यहाँ पर फंको 10 प्लस 2 नियर बाय नहीं मिल रहा। अच्छा,
अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट हम इसकी देख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगी ना तो आपको काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक साथ मतलब मिल जाएंगी, और एक ही प्रोडक्ट से काफ़ी सारे सेलर्स के स्टोर पे जाकर आप काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकती हैं। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। 4888 आपने ये देखना है कि सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट होना चाहिए। जैसे अभी मेरा कर्सर यहाँ पर है, सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट.com, तो यहाँ पर 5445 का सेल हो रहा है, वहाँ 4888 का मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी वॉलमार्ट की प्रोडक्ट है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट है इसका भी सप्लायर देख लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ें भी आप साथ साथ फिर देख लीजिएगा, जो मैंने क्राइटेरिया बताया वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, ये प्रोडक्ट भी ये देखिए इसने वॉलमार्ट से ही ली हुई है, तो आई थिंक सो कि ज़्यादातर वॉलमार्ट से काम कर रहा है। 187.50, लेकिन ये प्रो सेलर सेल आउट कर रहा है 187.50, और यहाँ पर कम प्राइस है, लेकिन 224 से कम होकर इसकी प्राइस ये हुई है, और इसको भी आप कंसीडर ना करें। ठीक है, इस तरह की आइटम्स को आप देख लें। वैसे ज़्यादातर ये वाली आइटम्स इतनी रिकमेंडेड नहीं होती। इसको देख लेते हैं, ये भी मुझे वॉलमार्ट की प्रोडक्ट लग रही है, लेकिन आजकल वॉलमार्ट में थोड़े इशू आ रहे हैं, क्योंकि अमेजोन इनवॉइसेस मांगता है, और इनवॉइसेस जब हम प्रोवाइड नहीं कर पाते तो उस टाइम पे फिर अमेजोन जो है वो हमारे अकाउंट को डीएक्टिवेट कर रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये 643 की मिल रही है यहाँ पर अगर प्रोडक्ट देखें, और यहाँ पर 1875 की सेल आउट हो रही है। ठीक है, तो इसमें अगर आप मतलब इसको करना चाहें तो इजीली आप इस प्रोडक्ट को कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको स्टोर पर जाना बता दिया, और उसके साथ साथ मैंने क्राइटेरिया आपको देखना बता दिया है। अभी इसमें जब सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे होते हैं तो उस केस में ये होता है कि आपको फिर प्रॉफिट कैलकुलेशन फाइंड आउट करनी होती है। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर लीजिएगा, और डिफरेंट सेलर्स को मतलब आपने ओपन करना है, और उनकी प्रोडक्ट्स को ओपन करना है, और उनके सप्लायर्स को फाइंड आउट करना है। जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया पर फुलफिल हो रही होगी वो प्रोडक्ट आपने एक्सेल की शीट में फिलअप करनी है, और फिलअप करने के बाद आपने क्या करना है कि वो मुझे सेंड करनी है। फिर मैं उसी प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेशन आपको करना सिखाऊंगी। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक प्रोडक्ट को ओपन करते हो ना, और भी बहुत सारे स्टोर आ जाते हैं। तो मतलब ये कि आपने कोशिश करनी है ऐसे स्टोर लें जिनकी ये वाली रेटिंग्स कम से कम हो। जितनी रेटिंग ज्यादा होगी उतना ही प्रॉब्लम होगा और आपके लिए। तो कोशिश ये करनी है कि आपने ऐसे स्टोर्स को आपने स्कैन करना है जिनकी रेटिंग लो हो। ठीक है, तो अब अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लें।